सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरे के लिए करते प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 1 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 1 से। आइए देखते हैं। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। और यदि मैं आकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है जिसमें यीशु मसीह जब अपने चेलों के पास जाते हैं, और जब चेलों के पास गए तो देखा कि चेले आपस में किसी बात को लेकर बहुत व्याकुल थे। बड़े सोच में, बड़े विचार विमर्श में पड़े हुए थे। इतने में यीशु मसीह उनके पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। सिर्फ क्या करो, तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। कहता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो, इसलिए इस व्याकुलता को दूर करने के लिए तुम क्या करो, उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो और मेरे ऊपर भी विश्वास रखो। कहता है मेरे ऊपर भी विश्वास रखो। क्यों? क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। कहता है जो जिस पिता के ऊपर भरोसा रखने के लिए, विश्वास करने के लिए मैं कह रहा हूं, कहता है उस पिता के पास रहने के लिए बहुत जगह है। उसके पास जगह की कमी नहीं है, क्योंकि मेरे पिता का घर कहां है? स्वर्ग में। और वहां स्वर्ग में रहने के लिए ढेर सारा जगह है। यदि मेरे पिता के पास जगह नहीं होता तो मैं तुमसे पहले कह देता, पहले बता देता। कहता है मेरे पिता के पास अगर जगह नहीं होता तो ये वेद की बातें मैं तुझे पहले बता देता। कहता है कि देखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता। कहता है मैं पिता के पास जा रहा हूं, और जा रहा हूं तो क्या करने के लिए? तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। क्यों? क्योंकि तुमने क्या किया कि अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास आए और मेरे साथ चलना, मेरे साथ रहने का काम किया। मेरे साथ साथ चला, मेरे साथ साथ रहा। इसलिए कहता है कि देखो, मैं ये चाहता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। इसलिए मैं तुम्हारे लिए उस पिता के पास जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर जब मैं वहां से आऊंगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और इसलिए ले जाऊंगा कि मैं यही चाहता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु ने कहा कि देखो, मेरी ये इच्छा है कि जैसे तुम यहां मेरे साथ रहे, वैसे तुम क्या करो, उस पिता के पास भी क्या करो, मेरे साथ रहो, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कहता है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, और जहां मैं जाता हूं ना तुम वहां का मार्ग जानते हो। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैं जहां जाता हूं तुम वहां का रास्ता, वहां का मार्ग जानते हो। जब यीशु ने ये बातें कहा, उसके चेलों में से एक चेला जिसका नाम थोमा था, वह तुरंत यीशु मसीह से सवाल किया, कहा, हे गुरु, मुझे तो यही नहीं पता कि तू जा कहां रहा है। मुझे ये पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं कि तू जा कहां रहा है, तो वहां का रास्ता हम कैसे जानेंगे?
अरे मंजिल के विषय में मुझे मालूम नहीं कि तू किस मंजिल यानी कहां जा रहा है। तो जब वह जगह ही नहीं मुझे मालूम तो वहां का रास्ता कैसे मालूम होगा। तब यीशु मसीह ने उस थोमा को जवाब दिया और जवाब देते हुए कहा कि हे थोमा, तू नहीं जानता। कहता है देख, मार्ग, सत्य और जीवन तो मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं जहां जा रहा हूं वहां का मार्ग तुम जानते हो, थोमा को समझ में नहीं आया। कहा हे प्रभु मुझे बता दे तू जा कहां रहा है। यही नहीं मालूम तो रास्ता कैसे मालूम होगा। इसलिए प्रभु ने कहा कि देख, मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। कहता है कि जिस जीवन को पाने की बातें मैं कह रहा हूं वह जीवन मेरे पास है। कहता है कि वो पिता के पास जाने वाला रास्ता भी मेरे पास है और वह सच्चाई भी मेरे पास है। बिना मेरे द्वारा कोई उस पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसलिए इस बात को जानो कि मैं यही चाहता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, क्योंकि मैं जा रहा हूं पिता के पास जगह तैयार करने कि आकर तुम्हें भी साथ लेकर जाऊं कि तुम मेरे साथ रहो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा प्रभु हमें अपने साथ रखना चाहता है। वह हमें दूर नहीं रखना चाहता, अपने पास रखना चाहता है। यदि आप भी उस प्रभु के पास रहना चाहते हो, अवश्य है कि उस प्रभु के ऊपर विश्वास करो, मन फिराओ और उस प्रभु को जगह दो अपने हृदय में। अवश्य है कि वह आपको भी वह स्वर्ग का जगह देगा, आपके लिए भी स्वर्ग में जगह तैयार करेगा और अपने साथ रखेगा। आमीन, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि आज की प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। ओ महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते, आदर महिमा तुझे देते पिता, प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते इस बात के लिए कि जितने लोग प्रार्थना सुन रहे पिता, आज इन सभी लोगों को तू पूरी रात जो है कि संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा और भला चंगा रखा। प्रभु पूरी रात हे परमेश्वर तूने इनकी रखवाली किया, इन्हें बचाया, इनको संभाला। प्रभु धन्यवाद देता हूं। हे प्रभु, इनके लिए तूने नई सुबह दिया, नया जीवन दिया, नया दिन दिया है। हे प्रभु, इसके बदले धन्यवाद देता हूं और विनती करता हूं कि आज ये पूरे दिन जहां भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे। इनके जीवन में आज पूरे दिन कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा ना होने पाए। हर प्रकार के दुखों से, हर तकलीफ से, हर पीड़ाओं से इन्हें बचा कर रख। हर सुरक्षित हे परमेश्वर, हर प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षित रख। कोई बंधन इनके जीवन में टूट नहीं पाए, कोई श्राप हो तो मिट जाए। आज का जीवन प्रभु इनके लिए सुखमय होने पाए। आज का जीवन इनके लिए आनंदित हो। इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख मेरे पिता। हे परमेश्वर, आज के दिन में जितने बीमार लोग हैं प्रभु, उन बीमारों को चंगा कर दे। हे परमेश्वर, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु, उन्हें दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दे। जो गरीब है, लाचार है, बेबस है प्रभु, उनकी सुधि ले ताकि उनकी गरीबी दूर हो जाए, उनकी लाचारी दूर होने पाए। हे परमेश्वर, उनकी व्यवस्था दूर होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, इनके घर के भंडार यदि खाली है तो प्रभु आज की सुबह की इस प्रार्थना के द्वारा इनके भंडार को भर दे। प्रभु इनके जीवन में, इनके घर में तू आशीष दे और उनके रोजगार में बरकत की आशीष दे, ताकि आज से इनके रोजगार में बरकत होना चालू हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, जिनके पास रोजगार नहीं, आज उन्हें रोजगार देकर आशीष दे। जितने बीमार जन हैं प्रभु, आज हे परमेश्वर बीमारी का आखिरी दिन होने पाए, आज से बीमारियां नष्ट होने पाए। रिबासे खेरेंदो सुंदुलो रिबासा काला अबालाबा सेंदे शेले रिबासा लबासे खोरंदुलो रिबा। महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता पिता, हर एक बीमार को चंगा कर दे प्रभु। हर एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित होने छुटकारा दे। इनके जीवन के गरीबी के श्राप मिट जाए, हर प्रकार के बंधन टूट जाए। आज से इनके जीवन में प्रभु तेरे नाम से नए नए आशीष आना चालू हो जाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता
तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में प्रभु अलौकिक काम होने दे। ओ रिबार इंदुसुंदुलु रे, तंत्र मंत्र के बंधन टूट जाए, श्राप इनके जीवन से मिट जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, आज से जितने बीमार इनके घर में हो वह सब चंगे हो जाए। ओ प्रभु, आज से इनका जीवन प्रभु सुखमय हो जाए। आज से इनके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम होने पाए। हे परमेश्वर, आज से इनके जीवन में नया सुसमाचार मिलना चालू हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, जो निराशा में उनकी निराशा दूर हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जो उदासी में है उनकी उदासी समाप्त हो जाए आज। हे प्रभु, जितने प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं प्रभु, हे परमेश्वर, तेरे बरकत की आशीष से भरते जाए। ओ प्रभु, तेरे अनंत काल के आशीष से भरते जाए। सबके सब तेरे पवित्र आत्मा में भरे और पवित्र आत्मा में आगे बढ़ने पाए। हाँ मेरे महान प्रभु, तेरा साथ सबके साथ, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर मेरे राजा। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।